दिस डॉक्टर निताशा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जिस प्रॉब्लम के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं वो है जानवरों में, कुत्ते और बिल्लियों में स्पेशली पाए जाने वाले पिस्सू या चिचड़, जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं टिक्स या फ्लीज। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। वीडियो को आखिर तक देखिए और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मेरी वीडियोज़ आप तक प्रॉपरली टाइम से आती रहें। आज जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने लगे हैं उसको हम आम ज़बान में पिस्सू या चिचड़ कहते हैं। जो बड़े होते हैं उनको हम पिस्सू कहते हैं, जो छोटे होते हैं उनको हम चिचड़ या जुओं के नाम से जिनका हम जिक्र करते हैं। और यूजुअली आपने जो अगर आपने घर में कुत्ते रखे हैं या बिल्लियाँ रखी हैं उसके अंदर ये चीज़ पाई जा रही होती है, जिनको हम इंग्लिश में टिक्स या फ्लीज कहते हैं। टिक्स जो होती है वो बड़ी वाली होती है और जो फ्लीज होती है वो जुएँ, जिनको हम कहते हैं आम ज़बान के अंदर, ये वो होती हैं। ये इंसानी जुएँ नहीं होती, इंसानों की जुएँ इनसे फ़र्क होती हैं, इसलिए हमें इनसे ये प्रॉब्लम नहीं होती। हम इनकी जुएँ हम तक ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। अच्छा, अब ये पड़ती कैसे हैं? इनका ये एरेक्निड फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनका ये होता है कि अगर आपको जानवर किसी घास पर फिरने गए, घूमने फिरने आप कुत्तों को लेके जाते हैं, मतलब स्कूल पास करवाने के लिए या ट्रेनिंग के लिए या वॉक के लिए, बिल्लियों को घुमाने के लिए लेके गए हैं, ये उसके ऊपर अटैच हो जाती हैं ग्रास के सिरों के ऊपर। और जैसे ही आपका जानवर वहाँ से गुजरता है तो ये उसकी स्किन के ऊपर अटैच हो जाती हैं। वहाँ पर ये एगले करती हैं। जो एडल्ट होती है वो साथ साथ उसका ब्लड सक करती है आपके एनिमल का, और वहाँ पर ही ये एगले कर रही होती है। 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे एग दिया, कुछ दिनों के बाद वो लार्वा में प्रोड्यूस हो जाता है, कुछ दिनों के बाद वो कन्वर्ट होता है प्यूपा के अंदर एंड देन अल्टीमेटली एडल्ट के अंदर। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब ये आपके जानवर का खून चूस रही होती है। जो बड़ी होती हैं उनके लिए हम लोग अक्सर इसलिए मना करते हैं कि आप उनको हाथ से मत उतारिए, क्योंकि जब आप उनको हाथ से उतारते हैं तो उनके जो सकर्स होते हैं मुँह के ऊपर वो आपके जानवर की जिल्द के साथ अटैच रह जाते हैं। वो तकलीफ भी दे रहे होते हैं और उसका फ़ायदा भी नहीं होता कि आपने ऊपर से उतार दिए। इसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में अभी बताती चली जाऊँगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये डिफरेंट तरह की बीमारियों का कॉज बनती है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पर, जिस इंसानों के अंदर डेंगू है, बहुत सारे मच्छर हमें काटते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मच्छर हमें काट जाए जिसके अंदर डेंगू हो तो वो चीज़ हमें फैला सकता है। ये एक रिजर्वॉयर होती है जिसको हम कह सकते हैं कि एक कैरियर होती है बीमारी फैलाने का। कुत्तों और बिल्लियों के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे बबीजिया है, थलीरिया है, एनाप्लाज्मा है, रिलिशियोसिस है, लाइम डिजीज़ है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ये कुत्तों के अंदर या बिल्लियों के अंदर हमारे फैला रही होती हैं। आपको कब पता चलना शुरू होता है कि आपकी बिल्ली बीमार है या कुत्ता बीमार है? समटाइम्स आपको नज़र आ जाती है। जैसे कि अगर सफ़ेद रंग की पर्शियन बिल्ली है तो नहलाते टाइम आपको नज़र आ जाएगी कोई ना कोई एक जून उठती हुई, या अगर आप उसको वैसे ही काटली कर रहे हैं तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी बिल्ली डार्क कलर की है, डार्क ब्राउन है, काले रंग की है, ग्रे है या जर्मन शेफर्ड है, हेवीली फर, तो उसमें समटाइम्स ये जो फ्लीज होती हैं ये नज़र नहीं आती हैं। तो आपको एक काले रंग का पाउडर उनके फर पे गिरा हुआ नजर आएगा। वो बेसिकली इन्होंने एगले किए होते हैं, वो फ्ली डस्ट कहलाता है, जो आगे जाकर फिर लार्वा में और प्यूपा में देन अल्टीमेटली एडल्ट में, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया, वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये आपको नज़र आता है तो अगर आपने फ्ली डस्ट देख लिया ना तो दैट मीन्स कि आपको फ्लीज या टिक्स वहाँ पर मिलेंगी ही। समटाइम्स फ्लीज होती हैं, समटाइम्स टिक्स होती हैं, समटाइम्स दोनों होती हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमारा जानवर हेल्दी रहे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सबसे पहले कि अक्सर ओनर से कंप्लेन करते हैं कि काफ़ी अर्से से हमारा जानवर खा रहा है लेकिन उसका वेट गिरता चला जा रहा है और वो पहले की तरह की एक्टिविटी भी उसकी नहीं है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो बैठा रहता है खामोशी के साथ, या उसको उसकी जो आंखों की जगह है ये पिंक होनी चाहिए लेकिन ये उसकी वाइट है, उसके जो कान हैं वो वाइट कलर के हैं। तो उससे हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है कि जानवर आहिस्ता आहिस्ता अनीमिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब ये खून चूसती हैं तो अक्सर जब बहुत लंबे अरसे तक ये चीज़ अनट्रीटेड रहती है तो समटाइम्स ये डेथ का कॉज बन जाती है। बहुत ज़्यादा स्वेयर एनीमिया होने की वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा होता, ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा होता डिफरेंट, तो ये चीज़ एनीमिया से अल्टीमेटली डेथ का कॉज बनती है। वरना ये कॉज ऑफ डेथ नहीं बनती, कॉज ऑफ पेन बनती है, कॉज ऑफ सफरिंग बनती है। इससे जानवर बहुत ज़्यादा बीमार होता है। समटाइम्स जॉइंट पेन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, फीवर के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हम डॉक्टर्स को देखने में पता चल रहे होते हैं और आप ओनर्स को ये नज़र आ रहा होता है कि हमारा जानवर खा पी नहीं रहा है, हमारे जानवर की एक्टिविटी पहले जैसी नहीं है, उसका वेट गिरता चला जा रहा है, उसके वो ज़्यादातर सोया रहता है। अब इस चीज़ के लिए प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ के वो कितनी प्रिवेल की है वो तो हम उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े, वरना अलामात से ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन के लिए, एहतियाती तदाबीर के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम ओरल च्यूई ड्रैगन्स यूज़ करते हैं, जिनको हम आम
टैबलेट्स कह रहे होते हैं, गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, हम स्प्रेज यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हम उनकी स्किन के ऊपर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम स्पॉट ऑन्स यूज़ कर रहे होते हैं, टिक कॉलर यूज़ कर रहे होते हैं, टिक ऑफ ली इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप का ओनर अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और इनकी मुद्दत डिफरेंट होती है। जैसे कि कुछ चीज़ें जिनकी 1 महीना मुद्दत रहेगी, 1 महीने के बाद आपको वही प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा ताकि आपका एनिमल हेल्दी रहे। कुछ है जो 3 महीने की मुद्दत में है, कुछ है जिनकी 6 महीने है, कुछ है जिनकी 1 साल है, 1 साल के बाद आपको रिपीट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और बीइंग अ पेट प्रैक्टिशनर मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए ताकि आप लोग अपने एनिमल का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकें। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई बी कमिंग विद द नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मोर एक्साइटिंग वीडियोज़। और एंड में मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे मोर टॉपिक्स मिले कि मैं उन पर क्या बनाऊँ और मैं आप लोगों को ज़्यादा से अच्छे से मज़ीद कन्वे कर सकूँ।